स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है और आज के क्लास में जो है 100 क्वेश्चन जो है हम लोग MCQ क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। तो यह जो है लास्ट क्लास का होमवर्क है, इसका आंसर देख लीजिए पहले। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर। अब है नीलगिरी पर्वत किस दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। अब है हिमालय की कौन सी पर्वतमाला मानसरोवर झील के समीप है? तो यह हो जाएगा कैलाश। राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। समाजवादी पत्रिका किससे जुड़ी थी? तो आचार्य नरेंद्र देव से। तत्वबोधिनी पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद को भेजे गई किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार वापस किया जा सकता है? तो केवल एक बार। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना चाहे तो वह किसकी सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री। दून घाटियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शिवालिक। धौलागिरी और अन्नपूर्णा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो हिमालय। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। अहिल्याबाई विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। रामाभाई सरस्वती किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो महिला शिक्षा आंदोलन। वेदों की व्याख्या तर्क और विज्ञान के आधार पर करने की बात किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। सुधारक पत्रिका किसने निकाली? तो गोपाल गणेश आगरकर ने। हिंदू पैट्राइट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो अनुच्छेद 52। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो गनी जैल सिंह ने। राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भी, राज्य आपातकाल भी और वित्तीय आपातकाल भी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों तरह का इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अवशिष्ट पर्वत हैं, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। सतपुरा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा था? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विधवा विवाह करवाना, स्त्री शिक्षा देना और साथ ही साथ जो है जातिवाद समाप्त करना। गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो पंजाबी भाषा में। कमाल उल हिंद किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की। पायनियर समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इलाहाबाद से। राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। राष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि इम्पीच करने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में। हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अनाईमुडी चोटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिकाएं किससे संबंधित थी? तो महात्मा गांधी से। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रपति का वेतन किस पर चार्ज होता है?
तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि समेकित कोष में। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा और केसरी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां पर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1828 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो मद्रास में था। सुधारक पत्रिका किससे संबंधित थी? तो गोपाल गणेश अग्रकर से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अनुवाद हिंदी में सबसे पहले किसने किया था? तो मंजूर आगा ने। राष्ट्रपति पद की शून्यता यानी कि वैकेंसी की स्थिति में चुनाव कितने समय में कराया जाना चाहिए? तो 6 माह। अनाईमुरी शिखर कहाँ स्थित है? तो केरल में। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे नई है? तो शिवालिक। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1873 में। बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। देव समाज आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकता है? तो केवल लोकसभा। धौलागिरी पर्वत किस देश की सीमा में आता है? तो नेपाल। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो सर सैयद अहमद खान। इंडियन मिरर नामक पत्र किसने निकाला? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है संसद के अवकाश में। सतपुरा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ है। नीलगिरी पहाड़ियां का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा है। अखिल भारतीय अछूत सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है। न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। राष्ट्रपति को क्षमादान पार्डन देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नीलगिरी पर्वत किस 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक तमिलनाडु। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन अस्टीन है। किस आंदोलन में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो चंपारण आंदोलन में। हिंदू पैट्रियट पत्र का संपादन किसने किया? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो लोकमान्य तिलक ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 108। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक किसके भाग हैं? तो हिमालय के। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कहलाती है। सतपुरा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो पूर्व से पश्चिम। नीलगिरी पहाड़ियां का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा है। धूपगढ़ शिखर कहाँ स्थित है? तो सतपुरा में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1877 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने। गदर पत्रिका का प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को से। बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है? तो यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है, डेली दोपहर में 1 बजे जो है ये क्लासेस होती है। तो आप लोग क्लासेस से जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन।